नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सितंबर मंथ कैसा रहेगा वृषभ राशि और लग्न के लिए। तो वृषभ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लग्न में गुरु चल रहे हैं जो कि वहीं पर थे। सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं 15 दिन आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और फिर वहाँ से ट्रांजिट करेंगे आपके पंचम भाव में केतु के पास, और बिल्कुल सामने आपके जो बैठे हुए हैं राहु उनके सामने आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगा और ये सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन ग्रहण योग का इफेक्ट देगा आपको। शनि नीच राशि पर दृष्टि करते हुए क्या आपकी कुंडली में बैठे हैं कर्मस्थान में अपनी वक्री स्थिति में अपने घर में, और नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि कर रहे हैं आपके 12th हाउस पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका मंगल जो है वो 3rd हाउस में गुरु को छोड़ के आपके 2nd हाउस में मिथुन में जाएंगे, तो थ्रू आउट द मंथ फिर वहीं रहेंगे। और आपके जो शुक्र हैं वो कन्या से तुला में जाएंगे और बुध सूर्य के पास आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट मूव होने वाली है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो समझना। इसीलिए ऐसे ही डिटेल में वीडियोस में आपके लिए लेके आता हूँ, और आपको इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर वृषभ वालों के लिए बेस्ट थिंग ये है कि गुरु उनका 1st हाउस में चल रहा है। पॉजिटिविटी बहुत है, माइंड बहुत आपका सही दिशा में सही निर्णय ले रहा है। सो यू आर ऑन राइट ट्रैक और आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही चल रही है। और कुछ चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा, किसमें वो हम बात करेंगे वृषभ वालों। तो यहाँ पर देखिए लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके चलिएगा। आपके लिए गुरु की दृष्टियाँ जो है वो आपके पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और भाग्य स्थान पे बहुत अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर आपके पढ़ाई का अगर आपका काम चल रहा है तो उसमें अच्छा रहेगा। अगर आपके संतानों के लिए बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु पंचम दृष्टि आपके कारक भाव पे कर रहा है। कारक भाव पे जब ग्रह दृष्टि करता है तो वो बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो संतान के मामले में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके पंचम भाव में जहाँ पर गुरु की दृष्टि है वहाँ पर केतु है और सूर्य भी वहाँ आएंगे और बिल्कुल सामने राहु की दृष्टि पड़ेगी। तब वो सितंबर मिड से पहले तक वो चीज़ें जो अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं कि स्कूल बदलना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं या जॉब बदलना चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनका स्कूल, जॉब या कुछ बिजनेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो 15 सितंबर से पहले हो रहा है तो ठीक है। बट वो 15 सितंबर के बाद वहाँ थोड़ा अनकंफर्ट लगेगा, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, कुछ हर्डल्स प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा बच्चों को लेके कि भाई क्या चीज़ें हैं। यहाँ स्टॉक मार्केट में भी आपको लॉसेस दिखेंगे तो ये आपको संभालना है। दूसरा आपका जो राहु सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पंचम भाव में सूर्य, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भाव का मालिक है सूर्य, आधा महीना सुख भाव में चलेंगे, अभी वहीं पर चल रहे हैं और मिड ऑफ सितंबर तक चलेंगे, फिर वो जाएंगे पंचम भाव में। तो सुख भाव का आपको अनुभूति करा के जाएंगे। सूर्य आत्मा के कारक है तो चतुर्थ भाव आत्मा का है। इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग होंगे, आपको इनर एक एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगा, बट यू हैव टू बी क्लियर कि वो एनर्जी वो जो पावर है उसको आपको समझ के चलना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे आप निर्णय लेने जाएंगे जहां पर आपको एक आवाज़ आएगी, इंट्यूशन आएगा कि ये करो और ये मत करो। जहां आपको आवाज़ ये मिले खुद की कि भाई ये करो तो वो करना है, और ना आए उसमें कि भाई ये नहीं करना है तो फिर मत कीजिएगा, अदरवाइज वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सिंपल है आपके लिए। और जुपिटर का आपको मॉरल सपोर्ट ज़बरदस्त मिल रहा है, मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग राइट नाउ। आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, आप किसी भी चीज़ में सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये जो संतान के मामले में पंचम भाव को लेके जो मैंने कहा वो फिर 15 सितंबर के बाद ध्यान रखना है, उसमें फिर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है या करने वाले हैं तो 15 सितंबर के बाद फिर थोड़ा रुक जाइएगा कुछ समय के लिए, 1 आध महीने के लिए, उसके बाद सोचिएगा। क्योंकि आपका इवन आपका सूर्य जो है वो राहु के सामने आ रहा है, ग्रहण में आ रहा है,
केतु के साथ, और तो वो आपको सही दिशा, सही प्रॉपर्टी नहीं दे, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हो, या फिर ऐसी चीज़ें हो जो आपको लगे कि ये सही नहीं है, तो वो आपको थोड़ा दुख देगा, या आपके पैसे व्यर्थ में खर्च हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। 11th हाउस में आपका राहु चल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्ट करेगा सूर्य राहु कॉम्बिनेशन। तो आपकी इनकम में हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला था लेकिन ना मिले, तो फिर आपको उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो अभी नहीं मिलेगा काफ़ी समय तक। 15 सितंबर तक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो शायद ही मिले। आपको बड़ी लालच में आके बड़ा ऑफर कुछ दिखे उसमें नहीं जाना चाहिए। जो करंट जॉब है वो आपके लिए बेटर है, उसी में आपको आने वाला थोड़ा समय तो निकालना चाहिए। उसके बाद आपको हर जगह से सही चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई ये यहाँ से मुझे बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कितना ये सही है, वो सारी चीज़ें प्लस माइनस उसका देख के फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव सोच समझ के फिर आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। आपके लिए कर्मस्थान का शनि जो है वो बहुत पॉजिटिव है। मार्च में वो ट्रांजिट करेगा, अभी वक्री चल रहा है, उसका दृष्टि योग जो है वो 12th हाउस पे है, और वहाँ पर आपका नीच और वक्र दृष्टि का योग बन रहा है। 12th हाउस व्यय भाव है, मोक्ष का है और विदेश का है। तो देखिए, आपके निर्णय हर चीज़ में सही हो सकते हैं, लेकिन जहाँ शनि की दृष्टि है, गुरु आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, सब कुछ है, बट शनि की जहाँ दृष्टि है उस स्थान में आपको संभालना है। नीच और वक्र दृष्टि है, आपको विदेश नहीं जाना चाहिए, आपको विदेश के लिए सोचना चाहिए। अगर आपने प्लान किया है तो ये समय थोड़ा शनि की, जब तक ये दृष्टि है 15 नवंबर तक है वैसे, वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि दोनों, लेकिन 15 नवंबर के बाद नीच दृष्टि तो रहेगी मार्च तक। तो थोड़ा सोच समझ के और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल देखिएगा, अदरवाइज सितंबर में आपको मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके पैसे खर्च बढ़ेगा, आपके लिए थोड़ा दुख हो सकता है, उस मामले में तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि आपका मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव का मालिक है, और वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो परिवार का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, ये सब सपोर्ट मिलेगा आपको। लेकिन परिवार में आपका मंगल का अग्रेसिव नेचर जो है वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। आपकी वाणी का स्थान है, वहाँ आपको संयम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, अदरवाइज डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। और आपको घर प्रॉपर्टी के मामले में जो मैंने कहा कि अभी 15 सितंबर के बाद उसमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, तो उससे पहले हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज शांत मन से आप निर्णय लीजिएगा। घर खरीदने में और बेचने में, दोनों में आप ज़मीन, घर और माता के लिए बड़े निर्णय ना लें, और इवन आपके इंट्यूशंस को, जैसे मैंने कहा, वो फॉलो कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको वीनस का यहाँ लाभ मिलेगा, शुक्र आपके छठे भाव में आ रहा है, आपके जॉब में कंफर्ट आएगा, आपका प्लेस जो है जॉब का वो अगर अनकंफर्टेबल है तो वहाँ आपके लिए थोड़ा कंफर्ट होगा, लग्जरी बढ़ेगी लाइफ में। लेकिन आपको लोन भी लेना पड़ेगा, आपके लिए लोन के योग, कर्ज के योग बन रहे हैं, जितना ज़रूरत हो उतना लीजिएगा, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए फिर लॉन्ग टर्म के लिए बर्डन बन सकती है। और आपके लिए शुक्र रोग में तो उतना कोई नेगेटिव नहीं है, और थोड़ा मीठा कम खाइएगा जब तक शुक्र तुला में है, और ये समय में काफ़ी अच्छी तरह से तुला में रहेंगे। और शत्रु जो हैं वो आपके लिए कंफर्ट, लग्जरी, आपके आसपास जो भी फीमेल होंगे वो या अपोजिट कहें कि मेल होंगे फीमेल के लिए, तो वो आपके लिए आपके जॉब में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए सितंबर महीना अच्छा है, जो पॉइंट्स मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। मोरल आपका सही है, हाई है, सही दिशा में है, लेकिन कुछ चीज़ों में जो शनि की वक्र और नीच दृष्टि है 12th हाउस में, उसको लेके ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज। और संतान के मामले में जो मैंने कहा वो चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी बहुत अच्छा है। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।